वेलकम टू ऑल। तो आज हम बात करेंगे कि हमारा जो 10th चैप्टर है इसके अंदर सेंट्रल टेंडेंसी की मेजरमेंट में जो हमारे दूसरी वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, जैसे मीडियन निकालते हैं या फिर हम मोड का यूज़ करते हैं या फिर कुछ पार्टीशन वैल्यूज़ होती हैं, तो उन सब का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, जैसे डेसाइल है, परसेंटाइल है, इन सब का। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे मीडियन की। जो मीडियन है, मोड है या मीन है, ये आप क्लास 10th के अंदर भी ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं, सीख चुके हैं कि हाउ यू कैन कैलकुलेट दिस। तो मीडियन जो है हमारा वो क्या होता है, सबसे पहले मीडियन का मीनिंग आपको जानना जरूरी है कि मीडियन हम कहते किसे हैं। मीडियन हमारा एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी भी सीरीज को दो पार्ट्स के अंदर क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। मीडियन क्या होता है, मीडियन एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी भी सीरीज को टू पार्ट्स के अंदर क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो मीडियन जो है एक ऐसा नंबर जो सीरीज को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। अब हम बात करते हैं कि मीडियन को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो जब हम बात करते हैं कौन सी सीरीज की, इंडिविजुअल सीरीज की, जब हम बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज की, तो इंडिविजुअल सीरीज का आपको एक एग्जांपल जो है वो लेना पड़ेगा। और इस सीरीज के अंदर आपको पता है इंडिविजुअल सीरीज के अंदर की एक ही वेरिएबल जो होता है आपको वो गिवन होता है। और मीडियन को निकालने के लिए हम m से इसको डिनोट करेंगे। दूसरी बात कि मीडियन को निकालने के लिए n+1 में 2th टर्म का यूज किया जाएगा। बट ये निकालने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर जितने भी हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उन सबको आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते या बढ़ते क्रम के अंदर आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं मीडियन का। जैसे एक सीरीज है आपके पास जिसके अंदर आपको जो मार्क्स है वो दिए हुए हैं, आपका एक क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको मार्क्स जो है वो दिए हुए हैं। ये आपका 17, 32, 35, 33, 15, 21, 41, 32, 11, 10 एंड 20। तो इस तरीके से ये एक सीरीज जो है वो आपको दी गई है। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं कि आपको सबसे पहले डाटा को यानी कि वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने मार्क्स दिए और इसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में क्या किया, चेंज किया। असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे तो हमने सबसे पहले सबसे छोटा वेरिएबल लेना है जो भी 10 है, उसके बाद 11 है आपके पास, 11 के बाद आपके पास सबसे छोटा वेरिएबल कितना है, 15 है। 11 10 हुआ, 11 हुआ, 15 हुआ। 15 के बाद आपके पास जो सबसे छोटा वेरिएबल है वो कितना है, 20, और फिर कितना है, 21। 20 एंड 21, 20 और 21 होने के बाद फिर उसके बाद 20 की लाइन में कोई वेरिएबल नहीं है आपके पास, आपको बीच में 17 जो है वो रह गया। तो यहाँ पर 17 रहेगा आपका 15 के बाद, फिर आएगा 20, फिर आएगा 21। उसके बाद आपका 30 की लाइन में अगर हम जाते हैं तो हमारा जो वेरिएबल है दैट इज 32 आपका दो बार है, फिर उसके बाद 33, फिर उसके बाद 35 एंड 41। तो इस तरीके से ये सारे के सारे वेरिएबल जो है वो आपने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिख लिए। ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, n+1 में 12th टर्म का यूज करेंगे। तो जो n+1 में 2 है यानी कि नंबर ऑफ टर्म आप कैलकुलेट करेंगे, ये आपकी 11 है। 11 प्लस में 1 में 2, 11 प्लस 1 में 2 किया तो 12 में 2, इट मींस आपकी ये कौन सी टर्म आ गई, 6th टर्म। तो ये आने के बाद आपको ये देखना है कि आपकी 6 नंबर पे कौन सी वैल्यू जो है वो इसके अंदर लाई करती है। 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आपका कितना है, 21 है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। मीडियन की जो वैल्यू है हमारी वो कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। ये हमारा क्या निकला है, मीडियन निकला है, यानी कि इंडिविजुअल सीरीज के अंदर आंसर निकला है। तो इसके बाद हम करेंगे मीडियन को डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, कि डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हम मीडियन को किस तरीके से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप डिस्क्रीट सीरीज की बात करेंगे तो उसके अंदर x वेरिएबल के साथ हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी आती है। x वेरिएबल होगा, उसके साथ आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी आपको दी जाएगी। तो आइए इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन लेते हैं। तो इसके अंदर है हमारा x वेरिएबल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10।
आफ्टर दैट फ्रीक्वेंसी इज 2, 3, 8, 10, 12, 16, 10, 8 एंड 6। तो अब यहाँ पर इस तरीके से ये वैल्यूज हमें क्या की गई है, दी गई है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है। फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होगा वो होगा इसके अंदर जब आप करेंगे तो 75। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर मीडियन निकालने के लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहली फ्रीक्वेंसी हमारी एज इट इज रहेगी। पहली फ्रीक्वेंसी आने के बाद इसके अंदर आप सेकंड फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे तो 2 + 3 कितना हो जाएगा आपका 5, 5 + 8 कितना हो जाएगा आपका 13, 13 + 10 कितना हो जाएगा 23, उसके बाद है 35, फिर उसके बाद है आपका 51, 61, 69 एंड 75। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को बनाने के लिए आपको क्या करना है, पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज, उसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आपने ऐड कर दी तो 5 आया, उसके बाद 5 में आपने नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर दी तो 13 बना, 13 में 10 ऐड किया तो 23। इस तरीके से आप CF निकाल सकते हैं। और CF आपका सही है या नहीं है, इसके लिए जो CF हमारा लास्ट आएगा, लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी, वो हमेशा n की यानी कि फ्रीक्वेंसी टोटल के इक्वल आपकी होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि मीडियन निकालने के लिए सेम प्रोसीजर जो हमने इंडिविजुअल के अंदर किया था, n+1/2 टर्म का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो n की वैल्यू जो है वो क्या होगी, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी का टोटल वो है 75 + 1/2, इट मीन 76/2 आप कह सकते हो। तो ये बना आपका 38 टर्म। अब आपने देखना है कि 38 आपका CF में कहां पर लाई करेगा। 38 जो है हमारा वो CF में लाई करेगा 51 में, क्योंकि 35 तक तो हमारी सारी वैल्यूज 35 में आ गई। 35 के बाद वाली जितनी भी वैल्यूज हैं हमारी को किसके अंदर लाई करेंगी, 51 में। तो 35 के बाद 38 आपका 51 में आएगा। और इसके सामने वाला जो हमारा क्या होता है, x होता है। इसके सामने वाला जो x है वो हमारा कितना है, 7 है। तो यही 7 जो होगा हमारा वो क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। तो इस तरीके से डिस्क्रीट सीरीज में हम क्या निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपने आज सीखा कि मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको डिस्क्रीट सीरीज में CF बनाना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसको बनाने के बाद n+1/2 टर्म का यूज करेंगे। n फ्रीक्वेंसी का टोटल है हमारा 75 + 1/2, 76/2 करके ये कितना है 38 टर्म। तो 38 आपका CF में कहां पर लाई करेगा, 51 में। और उसके सामने वाला जो x वेरिएबल है वो कितना है हमारा 7 है। तो यही 7 हमारा क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा, यानी कि आंसर कहलाएगा। तो यहाँ पर 38 टर्म लाइज इन 51 CF, 51 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करती है, वेयर मीडियन इक्वल टू 7। जहां पर जो मीडियन है हमारा वो कितना है, 7 है। तो ये हमारा क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। इस तरीके से आप मीडियन को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज की, कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मीडियन को आप किस तरीके से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज की, तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर हमारा इंटरवल्स गिवन होते हैं, लोअर अपर लिमिट गिवन होती है, जिसके अंदर आपको मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा n1 + n/2 माइनस में CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बाय में फ्रीक्वेंसी और इनटू में I की वैल्यू। तो ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, यूज करेंगे L1 लोअर लिमिट + n/2 माइनस में CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी और इनटू में हम क्या करेंगे I की वैल्यू। तो आइए इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने लिया है जिसके अंदर आपको वेजेस गिवन है और साथ में आपको क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी। तो जो हमारे क्या होते हैं, वेजेस है। वेजेस हमारे इसके अंदर गिवन है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। उसके बाद 22, 38, 46, 35 एंड 20। यहाँ पर ये हमारा क्या है, इंटरवल। और साथ में हमें क्या दे दिया है, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी जो है वो दे दी गई है।
तो अब इसके अंदर सबसे पहले आपको वही बात आएगी कि हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए पहली फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी, एज इट इज होगी। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, इसके अंदर जो सेकंड है वो हमें यूटिलाइज करनी है। 22 में जब आप 38 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा हमारा 60। 60 में जब आप 46 ऐड करेंगे तो 106। 106 में जब आप ये ऐड करेंगे तो 141 एंड 161। तो इस तरीके से ये हमारी क्या बनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनी है। और फ्रीक्वेंसी का टोटल यानी कि n की वैल्यू भी हमारी कितनी आई है, 161। उसके बाद इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में क्या करना है, सबसे पहले n/2 निकालना है। तो यहाँ पे n/2 निकालने के लिए n का यूज करा 161/2। तो यहाँ से जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो वो कितना आया, 85। अब ये 80.5 जो है हमारा 80.5 जो है वो CF में कहाँ पर लाई करेगा, CF में हमारा 60 के बाद आएगा 80.5 जो 106 में आएगा। तो इसके सामने वाली हमने क्या लेनी है, फ्रीक्वेंसी। इसके सामने वाले इंटरवल की क्या लेनी है, हमने लोअर लिमिट लेनी है। और ऊपर वाली हम क्या लेते हैं हमेशा, CF। तो ये जो है हमारा सबसे पहले n/2 हमने किया है। n/2 के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी n/2 की वैल्यू थी 80.5 वो हमारी लाई करती है CF में 106 में। इसके सामने हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 46, वेजेज है हमारी लोअर लिमिट 20 और CF हमने ऊपर वाली लेनी होती है तो वो है हमारी 60। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, लोअर लिमिट हमारी 20 प्लस n/2 आया था 80.5 माइनस में CF है हमारी 60, फ्रीक्वेंसी है हमारी 46 और इनटू में I की वैल्यू जो है इनके बीच का गैप यानी कि 10। तो ये 120 प्लस 20.5 बाय में 46 और इनटू में क्या बनेगा 10। तो 20 प्लस जब आप इसके 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 205 बाय में 46। तो 20 प्लस 4 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आएगी हमारी। तो आंसर जो है आपका वो बनेगा कैलकुलेट करने के बाद इसका 24.46। तो इस तरीके से इसके अंदर हम क्या निकाल सकते हैं, जो मीडियन की वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा मीडियन इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज के अंदर और कॉन्टिन्यूअस यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के अंदर। आई होप कि आप सबको ये जो तीनों टाइप की सीरीज में मीडियन है वो समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।